वेलकम है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र दोनों छोर से 10वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखेंगे यहाँ पे कह रहा एक छात्र व दोनों छोर से 10वें स्थान पर, तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखेंगे यहाँ पे एक छात्र है वह दाहिने छोर से 10वें स्थान पर और यहाँ पे बाएं स्थान से भी 10वें स्थान पर। तो देखेंगे यहाँ पे कुल पंक्ति में छात्रों की संख्या क्या होगी। दोस्तों देखेंगे इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे दाहिनी ओर से 10वें स्थान पर और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बाएं स्थान से भी 10वें स्थान पर, तो दोनों को जोड़ देंगे। 10 और 10 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 में अब -1 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त पद दिया गया, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 4 और 5 से 21 कैसे लिखा गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 7 और 8 से 57 कैसे लिखा गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 और 9 है, 6 और 9 से 55 कैसे लिखा गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 और 3 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 4 और 5 है, अगर हम 4 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और 20 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। 21 यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 7 और 8 है, अगर हम 7 और 8 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 8 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 56 हो जाएगा और 56 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 57 हो जाएगा। 57 यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 और 9 लिखा गया, अगर हम 6 और 9 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 54 हो जाएगा और 54 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 55 हो जाएगा। 55 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 और 3 है, अगर हम 5 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 हो जाएगा और 15 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है 2 का संबंध जोड़ा से, उसी प्रकार 3 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। देखेंगे यहाँ पे 2 का संबंध जोड़ा से कैसे लिखा गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 3 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। तो देखेंगे यहाँ पे अगर कोई वस्तु 2 है तो उसे हम जोड़ा में कहते हैं, तो अगर 3 वस्तु कोई है तो उसे हम तिकड़ी कहते हैं। तिकड़ी देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। यहाँ पे देखेंगे दिया मनुष्य, पक्षी, स्तनधारी। तो देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले स्तनधारी, स्तनधारी के लिए हम वेन डायग्राम बना देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मनुष्य है, तो मनुष्य देखेंगे यह हमारा स्तनधारी के अंतर्गत आता, तो देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पक्षी है, पक्षी देखेंगे स्तनधारी से अलग होता है, तो हमारा इस तरीके से हो जाए। देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दिया बस, इंजन, पिस्टन। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम बस के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इंजन है, तो देखेंगे यहाँ पे इंजन जो होता है वह बस के अंतर्गत आता, तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पिस्टन है, पिस्टन दोस्तों देखेंगे यहाँ इंजन के अंतर्गत आता, तो देखेंगे यहाँ पे इंजन के अंतर्गत इस तरीके से हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त पदों को पूरा करें। यहाँ पे रिक्त पद दिया गया, इसी को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ए सी बी, ए सी ए और यहाँ पे सी दिया गया, तो देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सी ए है, अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे सी है, सी के आगे यहाँ पे ए दिया गया, तो देखेंगे यहाँ पे सी के आगे हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पे ए के आगे यहाँ पे बी दिया गया, तो यहाँ पे देखेंगे ए है, ए के आगे हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पे
ए के आगे यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बी है, बी के आगे हमारा सी दिया गया तो यहाँ पे बी के आगे सी हो जाएगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पे ए है, ए के आगे हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा तो देखेंगे यहाँ पे बी ए सी। उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पे बी बी दिया गया तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक विषम है, विषम का हमें चयन करना। तो देखेंगे इसे कैसे चयन किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे टी दिया गया, टी की प्लेस वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 20 होता, 20 यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे आई है, आई की प्लेस वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 9 होता, 9 यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे डी है, डी की प्लेस वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 4 होता, 4 यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे वी है, वी की प्लेस वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 15 दिया गया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है बर्तन का संबंध चम्मच से तो कैलेंडर का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे बर्तन का संबंध चम्मच से कैसे, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे कैलेंडर का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे बर्तन है, बर्तन हमारा चम्मच के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे कैलेंडर है, कैलेंडर दोस्तों हमारा तारीख के अंतर्गत आता। तारीख देखेंगे यहाँ पे दिया गया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।